नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का रुक्मिणी क्लासेस के वीडियो यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल से संबंधित नए वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं आज कक्षा 8 की गणित विषय की चतुर्भुजों को समझना। अपनी पर्सनालिटी तीसरी पर्सनालिटी है चतुर्भुजों को समझना। हमने पिछले वीडियो में बात की थी 3.1 की, वो अपन ने क्लियर कर लिया था, उसके बारे में सब कुछ जानकारी दे दी थी। आज हम बात करेंगे 3.2 की। 3.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए 3.2 क्या कह रही है। तो 3.2 में भी वही 3.1 की तरह अपने को कोण ज्ञात करने के लिए कहिएगा और कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो देखो, जैसे बाह्य कोण, अंतः कोण, ऐसी चीज़ें ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो अपन देखते हैं, जैसे इसका एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण नंबर 1 क्या देख रहा है, आकृति 3.9 में माप x ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, x बराबर क्वेश्चन मार्क है, x ज्ञात करना है। तो देखो आकृति क्या दी गई है 3.9, वो भी देख लेते हैं अपन। उसने कुछ इस प्रकार की आकृति दी है, इस प्रकार से ये वाली आकृति दी है उसने। इसी प्रकार की एक चतुर्भुज आकृति दी है जिसका ये कोण है 50 डिग्री, ये वाला कोण है 110 डिग्री, ये वाला कोण है x और ये वाला कोण है 90 डिग्री। तो देखो क्या कहा उसने, साफ साफ x की वैल्यू याद करनी है, मतलब अपने को कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक सरल रेखा पर, अर्थात एक सरल रेखा पर किसी भी बिंदु पर बनने वाले कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। किसी भी बिंदु पर बनने वाले कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री। फिर मैंने बताया था कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोण अर्थात इन तीनों का योग होता है 180 डिग्री। ये चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई हैं। एक चतुर्भुज होता है, उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। फिर मैंने इसका एक सूत्र भी बताया था आप लोगों को कि कैसे ज्ञात करना है। तो उस सूत्र के हिसाब से आप ज्ञात कर सकते हो। भुजाओं को रख के भुजाओं में से 2 घटाते हैं और उसको गुणा 180 करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है। क्या था, n-2 इंटू 180 था। तो क्या होता है, n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो जितनी भुजाएं उन्हें यहाँ रखोगे, उसके 2 घटाओगे तो जो आएगा उसको 180 से गुणा करोगे तो अपने वो आ जाएगा। अर्थात यदि पंचभुज दिया है और अपने को पता करना है कि इसमें कितने डिग्री के कोण बनेंगे, अंतः कोण, तो क्या हो जाएगा, 5 - 2 इंटू 180। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, 3 इंटू 180 और इनको गुणा करेंगे तो शायद 540 आते हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात कर लेंगे। तो अभी देखिए, अपने को क्या कहा था मैंने, एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोगों को सीधा सीधा पता होना चाहिए, अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि 100, देखो अपने को क्या करना है, यहाँ पर इस बिंदु पर कोणों का योग है तो इसको मान लेता हूँ मैं ए। इसको क्या मान लिया मैंने, ए। तो मैंने क्या किया, a प्लस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इस बिंदु पर कोणों का मान कितना है, 180 डिग्री। इस बिंदु पर कोणों का मान क्या है, 180 डिग्री। तो एक की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो पक्षांतरण आप सभी को पता है, पक्षांतरण कैसे किया जाता है, 180 डिग्री और ये 90 जो है इसको उधर भेज देंगे। यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का, इधर जाते हैं किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखो एक का ए आ जाएगा, 180 में से 90 घटाते हैं तो बचता है 90 डिग्री। अर्थात ये वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ए की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। उसी प्रकार ये वैल्यू याद करेंगे और इसी प्रकार ये वैल्यू याद करेंगे। इनको अपन अलग अलग नाम दे देते हैं, इसको ए दिया, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, ठीक है, और इसको डी दे देते हैं। तो देखो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू देखते हैं तो क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू याद करने के लिए क्या होगा, बी प्लस साथ में कितने डिग्री का कोण है, 50 डिग्री का, 50 डिग्री बराबर में कितने का हो जाएगा, एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। इसको हल करते हैं तो देखो b बराबर पक्षांतरण किया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए b की वैल्यू क्या आ रही है, 180 में से 50 गया तो बचते हैं 130 डिग्री, b की वैल्यू आ गई। उसी प्रकार c की वैल्यू याद करेंगे तो c की वैल्यू भी वही होगी, 110 डिग्री प्लस c बराबर क्या है, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी तो यह एक सरल रेखा ही है, ये वाली सीधी, यहाँ से देखो बी वाला कोण है उससे लेकर यहाँ तक पूरी सरल रेखा ही है। इस पर बनने वाला ये जो डॉट है, इस पर बनने वाला कोण पूरा 180 का होगा। तो
देखो यहाँ पर अगर चिन्ह नहीं है इसका मतलब हमेशा चिन्ह किसका होता है, प्लस का। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी। तो सी की वैल्यू याद करते हैं 180। देखो यहाँ प्लस था, इधर जाते ही माइनस में, एक पक्षांतर में क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 180 में से 110 जाते हैं तो बचता है 70 डिग्री। देखो अब मैंने क्या कहा था, एक चतुर्भुज, क्या यहाँ चतुर्भुज है, देखो ये चतुर्भुज ही है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखो एक कोण आ गया, दो कोण आ गया, तीन कोण आ गए। अपने पास तीन कोण प्राप्त हो गए चतुर्भुज के। अपने को चौथा कोण डी ज्ञात करना है। तो डी क्या होगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, अंतः कोणों का योग हो जाएगा ना, क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अंतः कोणों का योग ही कर रहे हैं। अंतः कोण कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी। चार अंतः कोण है, ए बी सी और डी। इनका योग करें वो किसके बराबर होगा, अंतः कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री के बराबर। तो देखो इनका योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का बराबर। ठीक है, तो देखो ए बी और सी और डी का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। अपने को ए का योग पता है, बी का पता है और सी का पता है। तो देखो ए की वैल्यू रखते हैं, कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, प्लस बी की वैल्यू रखते हैं 130 डिग्री, प्लस सी की वैल्यू रखते हैं 70 डिग्री, प्लस और डी और बराबर क्या है, 360 डिग्री। इन सभी का योग करते हैं तो देखिए क्या होता है, डी प्लस, डी को ऐसे कैसे छोड़ दिया, प्लस, देखो 0 0 0 0 के 0 0, 7 और 3 10, 10 और 9 19 को 9 हासिल लगी, एक, एक और एक 2, 290 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो डी की वैल्यू याद करते हैं। तो डी की वैल्यू पक्षांतरण करेंगे, 360 डिग्री में से क्या घटा दिया जाएगा, देखो सॉरी 360 डिग्री में से क्या घटा दिया जाएगा, 290 डिग्री। क्यों, क्योंकि पक्षांतरण करते हैं, इधर प्लस है उधर जाते हैं माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई 360 में से 290 बचते हैं तो डी की वैल्यू आ जाती है 70 डिग्री। डी की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री। एक्स की वैल्यू याद करनी है, तो एक्स की वैल्यू याद करनी है तो यह यहाँ पर भी कोणों का योग कितना होगा, देखो यहाँ पर भी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखो क्या किया अपन ने, एक्स प्लस डी बराबर क्या किया अपन ने, 180 डिग्री। फिर देखा कि x की वैल्यू क्या है, नहीं पता, d की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री है, बराबर 180 में से 180 के 80। फिर x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 110 डिग्री। तो देखो क्या किया अपन ने अलग अलग कोणों का मान निकाला, अंदर वाले अंतः कोणों का मान निकाला और ये किया। लेकिन अगर अपन इस प्रश्नावली की बात करें तो यह हमें बाह्य कोणों के मान से निकालने की बात करेगा, अर्थात बाह्य कोणों के लिए निकालने की बात करेगा। तो देखो क्या कह रहा है कि वह अपने को बाह्य कोणों के लिए निकालने के लिए कहेगा। और अगर ऐसी संख्या हो, जैसे अगर चतुर्भुज बन रहा है, इस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है जिसमें यह संख्याएं कुछ चारों तरफ से एक एक बाहर निकल रहे हैं और बाहर एक एक हो रहा है, ये वाले एक एक कोण बाहर इस प्रकार से बन रहे हैं, ये बाह्य कोण कहलाते हैं। तो इनका योग भी 360 डिग्री ही होगा। इनका योग भी कितना होगा, 360 डिग्री। ये मैंने समझाया आपको पिछली प्रश्नावली के हिसाब से। अपन ने पिछली प्रश्नावली कुछ इसी प्रकार से किए थे, अंदर वाले कोण निकालने थे, पहले अंदर वाले कोण निकाले, फिर बाहर वाले कोण का जो मान था वो निकाला था अपन ने। तो देखो, लेकिन अपनी जो बात कर रहे हैं 3.2 की, 3.2 कहता है कि अंतः कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का बराबर होता है यदि इस प्रकार का चिन्ह बनाया जाए। तो देखो क्या कहता है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री। तो अब अपने को क्या ज्ञात रखना है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी भुजाएं आए, कितनी भी भुजाएं आए। अगर यह अपने को षटभुज दे दिया ऐसे मान लीजिए, और एक एक भुजा को आगे बढ़ाए, इस प्रकार एक एक भुजा को आगे बढ़ाए और ये कोण बनाए। ये केवल मैंने समझाने के लिए कहा था, ये अपने तरीका नहीं है इस बार का, ठीक है। ये केवल मैंने पिछले के अनुसार समझाया आपको, ये अपना तरीका नहीं है। अपने को बिल्कुल सिंपल ही करना है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 360। अगर मैंने 1 2 3 4 5 और 6 नाम दे दूं तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, इन सभी का योग भी क्या होगा, 360 डिग्री ही होगा।
इन सभी का योग कितना होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री। तो अपने को क्या करना है, इस प्रश्न को देखो किस प्रकार से हल करना है अपने को। यहाँ पर करता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट में हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन का हल अपना। देखो क्या करना है अपने को, देखो सीधा सीधा लिखना है बाह्य कोणों का मान, चूंकि हल यहाँ पे कर रहे हैं अपन, ये जो अपने को करना है आंसर बुक, चूंकि बाह्य कोणों का मान बराबर कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो आता है देखो डायग्राम में x भी बाह्य है, 90 भी बाह्य है, 50 भी बाह्य है और 110 भी बाह्य है। तो x प्लस 90 प्लस 50 प्लस क्या, x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 डिग्री बराबर कितने को जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि बाह्य कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इनका योग करते हैं x प्लस 90 50 और 110। देखो 0 0 0 0 के 0 0, 5 और 1 6 और 9 और 6 15 के 5 80 लगी, 1 और 1 2, 250, 110 50 और 90, 9 और 10 और 5 15 के 5 80 लगी 1 और 1 1 2 250 बराबर 360 बराबर 360। तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 250 डिग्री, 360 माइनस 250 डिग्री। तो x वैल्यू क्या आ जाएगी 110 डिग्री। सबसे शॉर्ट तरीका, समझ में आया, और यही अपने को करना है। क्यों, ये मैंने पिछले प्रश्न के हिसाब से समझाया आपको कि अपन अब तक किस प्रकार से करते थे और क्या करते थे। तो देखो अपन ने सीधा सीधा इसको हल कर लिया, इसको पुराने फॉर्म से ना करके अपन ने नए तरीके से किया कि बाह्य कोणों का मान निकाला 360 डिग्री होता है। हमेशा बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री ही होगा, यह आपको याद रखना है कि बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होगा। जब फॉर्म इस प्रकार से बनाए, जब वह इस प्रकार से बनाए, ऐसे नहीं कि अगर वह ऐसा बना दे, ऐसे मान लो ऐसा एक चित्र दे दिया और ये वाला चित्र दे दे, नहीं, उसे यह वाला टुकड़ा देना चाहिए, अर्थात ये वाला टुकड़ा पूछना चाहिए और इस प्रकार से यूं प्रत्येक लाइन को आगे बढ़ाता जाए और इस प्रकार से ये वाला पूछे। तो समझ में आया। इसी प्रकार से अर्थात एक लाइन को लंबा करके दूसरी लाइन को बीच में से स्टार्ट करे, फिर उसको लंबा करके तीसरी को बीच में से स्टार्ट करे, तब ही जाकर अपने को यह वाला फॉर्म, यह बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होगा। तो यह बिल्कुल ही शॉर्ट और सिंपल तरीका था। ठीक है, इसी तरीके से अपने को इसको हल करना है। बिल्कुल देखिए क्या कहा आपने, बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण कौन कौन से, x 90 50 110। तो x प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 इज इक्वल टू 360, x प्लस 250 बराबर 360, x बराबर 250 माइनस 360 माइनस 250। क्यों, क्योंकि 250 का क्या कर दिया अपन ने, पक्षांतरण कर दिया, इधर प्लस में था उधर माइनस में चला गया, x की वैल्यू 110 आ गई। उसके बाद बात करते हैं हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखो इसका उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। एक समबहुभुज की भुजाओं का संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। देखो प्रत्येक बाह्य कोण कितना है 45 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन भी समझने लायक है। ऐसे क्वेश्चन क्या है, देखो हम उदाहरण से इसलिए समझते हैं क्योंकि उदाहरण को अगर समझ लेते हैं तो अपनी एक्सरसाइज को समझने में कोई समस्या नहीं होती है अपने को। तो उदाहरण का ये सवाल लेते हैं हम, क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 2 है, उदाहरण नंबर क्या है 2 है। उदाहरण नंबर 2 क्या है कि सभी बाह्य कोणों की कुल माप कितना होता है। देखो ये कह रहा है कि समबहुभुज की भुजाओं की संख्या, क्या कर रहा है, समबहुभुज की भुजाएं अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। समबहुभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है यदि प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री, प्रत्येक कितने का हो गया 45 डिग्री का, सॉरी 45 डिग्री, जीरो नहीं है, प्रत्येक 45 डिग्री का हो गया। तो भुजाएं ज्ञात करनी है, क्या है, समबहुभुज, अपने को दिया भी क्या है, समबहुभुज। तो देखो अपन इसको करते हैं हल। तो इसको कुछ अच्छे तरीके से हल करते हैं, मतलब ताकि अपन बुक में लिख सकें ऐसा हल जो अपन एग्जाम में भी करके आ सकें उसी प्रकार से, बहुत ही फॉर्म में। देखो तो सबसे पहले अपन लिखते हैं चूंकि सभी बाह्य
कोणों की कुल माप कितना होता है 360 डिग्री। कुल माप कितना होता है 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का कुल माप कितना होता है 360 डिग्री। उसके बाद बात करते हैं क्या दिया उसने, दिया है, दिया क्या है, दिया हुआ क्या है, प्रत्येक, सॉरी सभी नहीं है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या दिया है 45 डिग्री। तो अपने को क्या करना है, तो बाह्य कोणों की संख्या ज्ञात करनी है। जितने कोण होंगे, देखो जितने बाह्य कोण होंगे उतने ही क्या होंगे, भुजाएं होती है। क्यों, देखो ऐसा था, अपने चित्र बनाया था अभी, देखो गलती कर दी ना चित्र में, ये गलत हो गया। ऐसा होता है चित्र। तो देखो 1 2 3 और 4 भुजाएं, उतने ही कोण बनेंगे, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से जितने भुजाएं होंगी जितने ही कोण बनेंगे। तो क्या कर रहे हैं, बाह्य कोणों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। और देखो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, संख्या इस प्रकार करेंगे कि कुल में अपन जितना दिया उसका भाग दे देते हैं तो संख्या ज्ञात हो जाती है। तो 360 डिग्री में किसका भाग देंगे 45 डिग्री का। 360 डिग्री में किसका भाग देंगे 45 डिग्री का। तो देखो 360 में 45 का भाग देते हैं तो आता है 8। कितना आता है 8 आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, समबाहुभुज में भुजाएं कितनी हो जाएगी भाई 8। और यही हो जाएगा अपना आंसर। कैसे किया, प्रत्येक कोण था 45 डिग्री का, प्रत्येक कोण था 45 डिग्री का, भुजाएं ज्ञात करनी थी। हमें पता था बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, और एक बाह्य कोण कितने का है 45 का। तो अगर 45 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 8, और अगर 8 को 45 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 360, और वहीं बिल्कुल अष्टभुज बन जाएगा, सम अष्टभुज। ये क्या हो जाएगा अपना सम अष्टभुज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3.2 की, अपनी प्रश्नावली स्टार्ट होती है। अब 2 क्वेश्चन थे अपने। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले में ज्ञात कर लोगे क्या, बिल्कुल सेम है, पहले के दोनों कर लोगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि बाह्य कोणों का मान हर स्थिति में, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, नवभुज हो, जितना भी भुज हो, बाह्य कोणों का कुल माप कितना होता है 360 डिग्री। बाह्य कोणों की कुल माप क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो देखो 360 डिग्री था, अपने 360 डिग्री दे दिया, और बताया कि देखो ये त्रिभुज है, पहला क्वेश्चन में क्या है अपने पास त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 2 125 के दिए हैं, तो तीसरा कितने का हो जाएगा, देखो नॉर्मली आप लोग निकाल लोगे, 360 में से 125 को जोड़ते हैं तो 250 होते हैं, तो 110 का बन जाएगा, 360 में से 250 घटाते हैं तो x कितने का हो जाएगा 110 का। फिर बात कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजा। देखो अभी जो क्वेश्चन किया वह उल्टा हो गया, क्या कह दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 2, 1 नंबर नहीं करवा रहा क्योंकि एक आप सभी को आता है, मैंने बताया है, अभी करवाया है थोड़ी देर पहले। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए, अर्थात एक समबाहुभुज है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है, जिसकी 9 भुजाएं हैं। देखो 9 भुजाएं हैं, तो मैंने क्या बताया कि प्रत्येक कोण कितने का होता है, इसने प्रत्येक कोण ज्ञात करने के लिए कहा है, क्वेश्चन मार्क कह दिया, अपन इसको x मान लेते हैं, प्रत्येक कोण को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं अपन, ठीक है। और चूंकि अपने को पता है सभी बाह्य कोणों का योग कितना हो जाता है, बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ये चीज हमें याद रखनी है। तो देखो मैंने वो पहला क्वेश्चन बताया था, केवल समझाने के लिए इतना बड़ा किया था कि यह इस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री हो जाएगा। और देखो अगर इसका मान 360 डिग्री हो जाएगा तो 9 भुजाएं हैं और x है। मैंने क्या कहा था कि प्रत्येक कोण है, भुजाएं होगी थी 8, इसको कोण से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आएगा, इसका टोटल मान आ जाएगा। तो देखो प्रत्येक कोण क्या है x, इसको गुणा करते हैं भुजा से, यह किसके बराबर आएगा 360 के। क्यों, क्या कहा था कि कोणों को और भुजाओं को अगर गुणा करेंगे, जितना डिग्री का प्रत्येक कोण है उसको अगर भुजा से, जितनी भुजाएं उनसे गुणा करेंगे तो अपना बाह्य कोणों का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x को 9 से गुणा किया 360 आएंगे। तो देखो पक्षांतरण करते हैं, देखो x यहाँ गुणा में था, वहां क्या हो जाएगा
कैंची गुणा जिसे कहते हैं, x गुणा में था वहाँ भाग में चला जाएगा, तो 360 डिग्री के भाग में 9 चला जाएगा, और x क्या हो जाएगा, 9 तिया कितने होते हैं, देखो 9 का भाग देते हैं, 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 0, तो 9 का भाग 360 में कितनी बार जाता है, 40, अर्थात प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। ठीक है, उसी प्रकार 15 के लिए भी ज्ञात कर लोगे, 15 इंटू एक्स बराबर 360, 360 में 15 का भाग देंगे, वैल्यू आ जाएगी एक्स की। एक्स क्या है, यह एक्स क्या है अपना, प्रत्येक कोण, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में प्रत्येक कोण का मान 40 डिग्री होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होगी यदि हमें बाह्य कोण 24 डिग्री का हो, बता दिया, समबाहुभुज की बात थी, बाह्य कोण बता दिया उसने, और भुजाएं ज्ञात करने के लिए कर लोगे आप तीसरा क्वेश्चन। चौथा, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। देखो प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का, बाह्य कोण नहीं कहा, क्या कहा है, अंतः कोण क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ने, प्रत्येक अंतः कोण कितने का होगा, 165 डिग्री का, अर्थात इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। देखो अंतः कोण अपने को 165 दिया है, जैसे एक भुजा है ये किस इस प्रकार की बनेगी, तो यहाँ का कोण उसने कितना दे दिया, 165 डिग्री, एक दो भुजाओं के मध्य का एक अंतः कोण उसने दिया 165 डिग्री। तो दूसरा देखो ये क्या कहा कि समबाहुभुज है, क्या कहा इसने, समबाहुभुज है, मतलब प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा बराबर होगी, 165 डिग्री है, तो बाहर का कितना बच जाता है, 15 डिग्री। 165 और 180 में से 165 घटाते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को, 180 में से 165 घटाते हैं तो क्या बचते हैं, 5 और 1 15, कितने बचते हैं, 15 डिग्री, तो बाहर का कोण कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, अर्थात प्रत्येक बाह्य कोण, अतः अंतः कोण 165 है, अतः अतः प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण 15 डिग्री का, बाह्य कोण पता लग गया 15 डिग्री का, कुल का अपने को पता है, कुल कितने का होता है, 360 डिग्री का, तो क्या करेंगे, 360 डिग्री में भाग देंगे 15 का, भुजाएं अपने आप आ जाएगी, 15 दूना 30 बचे कितने, 6, 15 × 45, 15 चौकू 60, तो 24 भुजाएं अपना आंसर आ गया, कितनी आ गई, 24 भुजाएं। पांचवा कह रहा है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 हो। देखो क्या कहा, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। 360 में 22 का भाग दे लो सीधा सीधा, अगर फिक्स भुजाएं आती है तो संभव है, नहीं आती है तो नहीं है। देखो 2 का भाग देते हैं, इधर 11 बार, इधर देते हैं, कितना आता है, 2 एकम 2, बच गए कितने, 1, 16, 8 दूनी 16, 0, ठीक है। 11 का भाग 18 में क्या पूरी पूरी बार जाता है, 11 एकम 11, 12 13 14 15 16 17 18, कितने बचे, 7, 70, 70 में नहीं जाता, इसका मतलब यह है संभव नहीं है। क्यों नहीं है, वह अपन इस प्रकार से दर्शा देंगे, 360 में 22 का भाग देंगे, जब मान पूरी बार नहीं आएगा तो अपन इसको इस प्रकार दर्शा देंगे। फिर कहेगा कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है। समबाहुभुज का अंतः कोण की बात है, तो अंतः कोण है 22 डिग्री, तो बाहर का कितना हो जाएगा, बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 - 22, 180 में से 22 गए तो कितने बचते हैं, देखो अपन इधर कर लेते हैं, पेज चेंज कर लेते हैं अपन। देखो उसने कहा क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, क्या ये है, मतलब 22 डिग्री का कोण, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा है, बी है कि क्या यह 22 डिग्री का कोण किसी बहुभुज का अंतः कोण हो सकता है। तो अंतः कोण क्या हो जाएगा, यदि अंतः कोण 22 डिग्री हो जाएगा, 22 डिग्री हो जाएगा, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 22 को घटा देंगे, 180 में से अगर 22 लेस करते हैं तो देखो 10 में से 2 गए तो कितने बचते हैं, 8, 7 में से 2 गए तो बचते हैं 5, 158। फिर क्या करेंगे, बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण 158 का हो जाएगा, और 158 का अगर अपन भाग दे 360 डिग्री में, तो क्या यह पूरी बार जाता है, नहीं, कुछ एक पॉइंट कुछ में बचेगा, तो यह भी कैंसिल हो जाएगा, यह भी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यह भी संभव नहीं है, यह भी संभव नहीं है, बी में भी नहीं आएगा और ए में भी नहीं आएगा। नहीं, क्यों नहीं, तो वह किससे दर्शा देंगे अपन, इस वाले फॉर्मेशन से। क्यों, अंतः कोण 22 है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 158 डिग्री, और 136 में 360 में 158 का भाग देते हैं, तो यहाँ कुछ एक पॉइंट कुछ या 2 पॉइंट कुछ बार जाता है, 2 पॉइंट कुछ बार जाता है, तो
यह संभव नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा 3 बार जाना चाहिए तभी बाह्य कोण का मान वैल्यू आती है। फिर कह रहा है छठा क्वेश्चन, यदि समबाहुभुज में कम से कम किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है? कम से कम कितने अंश का? समबाहुभुज, सबसे पहली बात करें तो सबसे छोटा समबाहुभुज कितने का बन सकता है? त्रिभुज बन सकता है। सबसे छोटा कितना बन सकता है? त्रिभुज बन सकता है। और समबाहुभुज है तो समबाहु त्रिभुज होगा। सबसे पहले सम क्या होगा? समबाहु क्या होगा? त्रिभुज होगा, अर्थात समान भुजाओं का त्रिभुज होगा, सबसे छोटा जिसमें भाग दिया जा सकता है। क्योंकि समबाहुभुज की बात करें, कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है? तो अंतः कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर का होता है। एक त्रिभुज में अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, कुल मिला के 3 का भाग देंगे 180 में तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। तो 60 का संभव है। क्यों? ये बता देंगे क्यों। क्योंकि 3 भुजाएं होंगी सबसे कम। किसी भी बंद आकृति को बनाने के लिए 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है, इसीलिए कम से कम 3 भुजाओं का होगा। और 3 भुजा का अगर समबाहुभुज की बात है तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। फिर कह रहा है बी, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? अनंत का। देखो एक बार देख लेते हैं, समबाहुभुज के अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण। बाह्य कोण कितने का भी बन सकता है, अगर 1 डिग्री का भी बनेगा तो भी 360 डिग्री का हो जाएगा। अर्थात अगर 360 भुजाएं हैं तो 1 डिग्री का कोण बनेगा। तो नॉर्मली यह कितना भी संभव हो सकता है। तो देखो यही हो जाएगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा। तो अपने क्या किया, देखो बी का, पांचवे का बी किया, अंतः कोणों की वैल्यू याद करनी थी। वापस रिपीट कर रहे हैं अपन एक बार। देखो क्या किया अपन ने, उदाहरण 2 समझा जिसमें बाह्य कोणों की वैल्यू लिख ली और बाहरी कोणों की कुल वैल्यू थी 360, 45 इसका मान था, 45 का भाग 360 में दिया तो कितने आ गए? 8 आ गए। यह समबाहुभुज 8 भुजाओं का हो गया। फिर उसने पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2 था अपना, पहला क्वेश्चन अपन ने निकाल लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 था ये कि 9 भुजाएं तो प्रत्येक कोण की वैल्यू अपने आक्स मान ली, टोटल 360 होता है तो 9 इंटू एक्स किया तो 360 से गुणा किया तो एक्स की वैल्यू 40 आ जाती है। एक्स की वैल्यू 40 आ गई। फिर अपन ने बात की कि एक्स की वैल्यू अगर 40 है तो एक्स की वैल्यू अर्थात प्रत्येक कोण का मान 40 हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन अपन ने देखा कि प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का है, प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने का हो जाएगा? कितने का हो जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण? 15 डिग्री का। तो एक 365 में 360 में 22 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। उसने कहा क्या 22 संभव है? बाह्य कोण क्या 22 संभव है? हमने भाग देके देखा 360 में तो 111 बार गया, 180 ऊपर आ गया, 180 में 11 का भाग दिया तो यह पूरी बार नहीं जाता है, भाग पूरी बार नहीं जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि यह संभव नहीं है। उसके बाद बात आई किसकी, सॉरी ये देख लिया था अपने पहला क्वेश्चन, इसको इस प्रकार से अपने को हल करना है। इस वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करना है, ये वाला फॉर्मेशन अपना होगा इसको हल करने का, ठीक है। फिर अंतः कोण बताया था 22 डिग्री का, तो इसके लिए क्या कहा था कि यदि 22 डिग्री का है तो यह भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोण 180 डिग्री का 22 डिग्री का 158 डिग्री का बाह्य कोण हो जाएगा और 360 से विभाजित नहीं करता है, यह विभाजित नहीं होता है, इसलिए यह संभव नहीं है। फिर बात की थी समबाहुभुज के प्रत्येक कम से कम कितने अंश और कितने कोण संभव है, कि समबाहुभुज का 60 डिग्री का कोण कम से कम संभव है। भाई किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतः कोण संभव है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं का एक समबाहुभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या है? 3 भुजाओं का एक समबाहुभुज है। समझ में आ गया? इसलिए इसके प्रत्येक अंतः कोण की न्यूनतम माप कितनी होती है? 60 डिग्री होती है। उसके बाद बताया था उसने कि यदि सबसे बड़ा बाह्य कोण कितना हो सकता है, तो सबसे बड़ा, सॉरी उसने क्या कहा, मैंने पर्सन गलती पढ़ लिया था। क्या कहा था उसने कि कम नहीं कहा, तो उसने अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है, मतलब बाह्य कोण की वैल्यू कितनी हो सकती है अधिकतम। तो देखो सबसे छोटा ये है तो इसी का सबसे अधिकतम बाह्य कोण होगा। अगर सबसे छोटी है वैल्यू है तो इसी का जो अंतः कोण होगा वह सबसे बाह्य कोण जो होगा सबसे अधिकतम होगा। तो 180 में से, क्योंकि रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से जब 60 घटाएंगे तो बचता है 120। तो अधिकतम 120 अंश का बाह्य कोण हो सकता है। मैंने इसको छोटा समझ लिया था इसलिए आपको गलत बताया। मैंने दोबारा प्रश्न पढ़ा तो समझ में आया कि 120 अंश का अधिकतम बाह्य कोण 120 अंश का हो सकता है यदि समबाहुभुज की बात हो। यदि समबाहुभुज की
बात हो। तो इसी के साथ अपनी जो प्रश्नावली थी 3.2 थी वह भी समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो से संबंधित नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। धन्यवाद।